आप लोग पृथ्वी के बारे में तो जानते ही होंगे। ज़रूर, क्योंकि इसी पर हम लोग रहते हैं। यही एक ऐसा ग्रह है जिस पर जीवन संभव है, क्योंकि यहाँ पर हवा है, पानी है, जल है और कई सारी गैसें हैं। और क्या आपको पता है कि जिस पर हम लोग खड़े रहते हैं, जो हमारा सरफेस एरिया होता है, उसी तरह हमारा एक ग्रासलैंड होता है। तो क्या होता है ये ग्रासलैंड, आज हम जानेंगे। यही हमारा टॉपिक है। स्वागत है आपके अपने चैनल ग्रीन पावर स्टडी सर में। हम लोग बात करते हैं ग्रासलैंड की। ग्रासलैंड होता क्या है, तो देखिए इसमें दो वर्ड्स मिलते हैं, ग्रास और लैंड। ग्रास लैंड, ये दोनों चीज़ मिलके ग्रासलैंड हुआ। तो देखिए ग्रास मीन्स होता क्या है, ग्रास मीन्स होता है घास और लैंड मीन्स क्या होता है, ज़मीन। ठीक है, लैंड मीन्स ज़मीन होता है। तो जिस ज़मीन पर घास उगी हो उसी को हम ग्रासलैंड कहते हैं, यानी घास का मैदान हम उसे कहते हैं। तो इसी तरह हमारे दो ग्रासलैंड हैं। जैसे कि भारत में जो ग्रासलैंड है उसे तो ग्रासलैंड ही कहा जाता है, लेकिन कुछ जगह ऐसे हैं जहाँ को ग्रासलैंड को प्रेरीज और वेल्स कहा जाता है। जैसे प्रेरीज और वेल्स दो पार्ट होते हैं ग्रासलैंड के, प्रेरीज एंड वेल्स। यही हमारा मुख्य तरीका है कि प्रेरीज एंड वेल्स दो टेम्परेट ग्रासलैंड होते हैं, ये नोट कर लीजिएगा। दोस्तों, जो हमारा नॉर्थ अमेरिका है, ऐसा इंडिया में नहीं होता है। ग्रासलैंड को ग्रासलैंड ही कहा जाता है, लेकिन नॉर्थ अमेरिका में एक ग्रासलैंड जो होते हैं इनको प्रेरीज कहा जाता है। प्रेरीज का नाम दिया गया है ग्रासलैंड को नॉर्थ अमेरिका में। और यहाँ पर ये जो ग्रासलैंड होता है एकदम फ्लैट होता है। ठीक है दोस्तों, जो प्रेरीज होता है ये कवर करता है यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका एंड पार्ट ऑफ कनाडा। ये दो देशों को कवर करता है। यहाँ का क्लाइमेट की यहाँ की बात करें तो यहाँ का क्लाइमेट होता है समर्स आर वार्म। यहाँ पर समर में बहुत ही गर्मी होती है, जहाँ का टेम्परेचर 20 डिग्री सेल्सियस से भी होता है, 50 डिग्री सेल्सियस चला जाता है। और वहीं विंटर में -20 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया है कनाडा में। यहाँ पर हवा चलती है तो यहाँ की हवा को चिनूक कहा जाता है, चिनूक। ये बात आप ध्यान रखिएगा। में ज़्यादा पेड़ नहीं पाएंगे, मतलब कि प्रेरीज आर ऑलमोस्ट ट्री लॉस्ट। वहाँ पर आपको पेड़ नहीं मिलेंगे। यहाँ पर होता क्या है, जैसे कि बाजरा हो गया, अदर क्रॉप्स जैसे कि पोटैटोज, आलू, सोयाबीन, कॉटन, यही सब ज़्यादातर यहाँ पर होता है। दोस्तों, अगर वेल्स की बात करें तो यहाँ जो मैंने आपको बताया कि साउथ अफ्रीका के ग्रासलैंड को वेल्स कहा जाता है। ठीक है, ये आप इसकी फ़ोटो देख सकते हैं, वहाँ की इमेज है, आप देख सकते हैं कि वेल्स किस तरह का होता है। मतलब वही एक ग्रासलैंड है। पर बताते हैं कि यहाँ पर वनस्पतियाँ बहुत ही कम होती हैं, यहाँ पर वनस्पतियाँ ज़्यादा नहीं होती हैं। और ज़्यादातर यहाँ पर रेड ग्रास, ज़्यादातर लाल घासें पाई जाती हैं, अकागियन, मोरुला, यही सब ज़्यादातर यहाँ पर पाई जाती हैं। एनिमल में बात करें तो यहाँ पर लॉयंस पाए जाते हैं, लियोपार्ड पाए जाते हैं, चीता पाए जाते हैं, कुडू पाए जाते हैं, ऐसी बहुत ही सारी चीज़ें पाई जाती हैं यहाँ पर। तो दोस्तों, अब मुझे लग रहा है कि आपको वेल्स और प्रेरीज में आपको अंतर पता चल गया होगा। ये वीडियो बहुत ही शॉर्ट है, लेकिन मैंने आपको इसका कन्फ्यूजन दूर कर दिया कि वेल्स और प्रेरीज में क्या अंतर है। आपको ये भी बता दिया कि ग्रासलैंड किसे कहते हैं। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जैसे ऐसी ही वीडियो आपके लिए आती रहे। धन्यवाद।